हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डियर हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो सोशल साइंस में हम लोग हिस्ट्री पोर्शन जितना भी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी हम लोग जो है ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं, और इसमें जो है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उन सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डियर अभी एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ हो रहा है और हमें किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ना कि अभी एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे है, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए क्लास 6, 7, 8 की बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर जैसे कि आपको बताया, हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि आप कभी ध्यान दिए होंगे कि ये जो चंद्रमा है ना, वो अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान दिए होंगे। कभी चंद्रमा जो है ना पूरा गोल दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा दिखाई देता है। तो ये अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। तो आप पूर्ण चंद को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णिमा कहते हैं। क्या होता है? पूर्णिमा होती है। और 15 दिन के बाद जो है आप इसे नहीं देख सकते। और ये नए चंद्रमा की रात्रि जो होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमावस्या होती है। नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णिमा और अमावस्या समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है ना कि अच्छा, आप कभी ध्यान दिए हैं रात के समय में हम लोग को चंद्रमा दिखाई देता है और तारा दिखाई देता है। कुछ कुछ तारा जो है टिमटिमाता है, लेकिन कुछ कुछ नहीं टिमटिमाता है। ठीक है, लेकिन सुबह के समय में जो है इन्हें हम नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये शायद आपको पता होगा कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। चमकने वाली वस्तुओं से क्या इसका कहने का क्या तात्पर्य है? तो डियर इसका मतलब ये हुआ चमकने वाली वस्तु मतलब हुआ कि जो आपका चंद्रमा है और जो क्या कहते हैं तारा है ना, उनके बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात को समय आसमान में चमकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं, ठीक है, जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। देखिए कुछ खगोलीय पिंड जो रहते हैं ना, वो बड़े आकार का होता है, गर्म होता है। ये गैसों से, और पता है ये किससे बना हुआ रहता है? ये गैस से बना हुआ रहता है। ठीक है, और इनके पास जो है डियर, ये जो है ना, इसके पास अपना अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, और वो बहुत बड़ी मात्रा में जो है उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य क्या है ना, सूर्य भी एक तरह का तारा है। तो देख लीजिए कि ये गैस से बना हुआ रहता है, याद रखिएगा। और इनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, और जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्रुव तारा, संकेतक तारा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व तारा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे जो होते हैं सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वह अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। तो जैसे कि डियर आपको पता है, ये हम लोग ये जानते भी होंगे कि जो तारा होता है ना, वो बहुत दूर होता है ना, बहुत दूर होता है। और तथा ये छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, और उस उनकी ऊष्मा या प्रकाश को हम महसूस नहीं करते, तथा वो अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। अपने
अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। देखिए, जैसे कि इसका कहने का मतलब है कि तारा जो है ना वो भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो बहुत दूरी में रहता है, इसलिए वो हम लोगों को छोटा दिखाई देता है। तो जैसे कि अगर हवाई जहाज जो रहता है, अगर वो बहुत दूरी पे उड़ता है, तो हम लोगों को कैसे वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है। तो क्या हवाई जहाज इतना छोटा होता है? नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ जो रहता है बहुत दूरी पे रहता है ना, तो वो क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये अर्सा बियर और बिग बियर क्या है, तो ये एक तरह का नक्षत्र मंडल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि जो होता है, ये आपका सात ऋषि संत, ये 7 तारों का समूह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्त ऋषि कहते हैं। जो एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है, तो अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ पे अर्सा मेजर और बिग बियर जो है नक्षत्र मंडल कहते हैं हम लोग इसको। और उसमें सप्त ऋषि जो है ना, ये आपका अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है। तो अपने परिवार या पड़ोस में हम किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ठीक है। तो ये आपका पैडालॉजी क्वेश्चन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा जो रहता है वो उत्तर दिशा को बताता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारा क्या होता है, तो ध्रुव तारा जो रहता है ना, उत्तरी दिशा में रहता है, और ये उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी तारा भी हम लोग इसको कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान, याद रखिएगा कि अपना स्थान जो है ना चेंज नहीं करता है, एक ही स्थान पर रहता है। और हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। और देखिए, सप्त ऋषि की सहायता से क्या करते हैं, ध्रुव तारा की स्थिति को हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सप्तऋषि समझ में आ गया और ध्रुव तारा समझ में आ गया। ठीक है। अब देखिए, ग्रह किसको हम लोग कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना आकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसे हम लोग पिंड ग्रह कहते हैं। ठीक है, कहलाते हैं ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड जो रहते हैं ग्रह कहलाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं ना, उसमें अपना मतलब प्रकाश नहीं होता है, और वो तारों के प्रकाश से जो रहता है वो चमकता है या प्रकाशित होता है, हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसा पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और अगर हम लोग अंग्रेजी में बोले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, प्लेनेट, ये आपको ग्रीक भाषा से है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनेटाई कहते हैं। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक होता है। क्या होता है, अर्थ होता है आपका परिभ्रमक। ठीक है। अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, ग्रह के बारे में पढ़े, जिसको हम लोग प्लेनेट कहते हैं। और ये ऐसा पिंड होता है जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, और ये तारों के प्रकाश से चमकती है। ठीक है। और ये जो है एक प्लेनेटाई वर्ड से बना हुआ है, जिसको ग्रीक वर्ड है ये, और जिसका मतलब होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाले। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं कि देखिए, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पटिया है। और पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देखा जा सकता है। देख लीजिए, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है, यूरेनस के चारों ओर जो है ना छल्ले हैं, और ये छल्ले जो रहता है विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पटिया है। ठीक है। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरबीन से हम लोग जो है देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डियर देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखिए, सूर्य, फिर आपका बुध जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं, फिर ये आपका वेनस जिसको हम लोग शुक्र कहते हैं। एक मिनट। देखिए यहाँ पे वेनस,
ठीक है। और उसके बाद है आपका अर्थ देखिए, और ये मंगल। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, तो ये आपका ग्रह है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर, प्लेनेट कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, और सूर्य जो है शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य शब्द का उपयोग जो करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे। तो ये यहाँ पे जो रहता है ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पे, तो इसको जरूर देख लिया कीजिएगा। तो यहाँ पे रोमन कहानियों में जो है आपका सोल मतलब सूर्य देवता होता है, और शौर्य शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए हम लोग जो क्या कहते हैं इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। देखिए, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। ठीक है, तो जैसे कि डियर इसमें क्या बोल रहा है कि चंद्रमा जो है ना एक तरह का उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, और क्या करते हैं चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर क्या है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान जो है ये सात सात जो है अन्य ग्रह है, और यानी जैसे हमारे अर्थ है उस तरीके से जो है और 7 प्लेनेट है जो सूर्य से प्रकाश, और जो जो उसमें जो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है वो चमकता है, और इसके पास किसी इस प्लेनेट के पास क्या है, अपना जो है चंद्रमा भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग का अर्थ है ना, तो अर्थ में भी हम लोग का चंद्रमा है, तो इसी तरीके से आपका जो है 7 ग्रह और है, 7 प्लेनेट और है, और इन प्लेनेट के पास जो है अपना जो है चंद्रमा है, और ये सूर्य के प्रकाश से ही ये क्या होता है, प्रकाशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सौरमंडल। देखिए, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह एवं अलका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या है, सूर्य। कहने का मतलब ये है कि ये सब जितने भी सिस्टम है आपका सौर्य सोलर सिस्टम हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग क्या है तो सौरमंडल कहते हैं, जिसमें 8 ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वो दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी ई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। देखिए, यहाँ पे जियोलॉजिया पृथ्वी का अध्ययन होता है, मैट्रिया अगर हम लोग बोले तो पृथ्वी का मापन होता है, और ऑइडाइस बोले तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लीजिए कि लोजिया मतलब पृथ्वी का अध्ययन हो गया, मैट्रिया अगर हम लोग बोले तो पृथ्वी का मापन हो गया, और ऑइड्स बोले तो हम लोग पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो गया। ठीक है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, और उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो खगोल शास्त्री किसको कहते हैं डियर, जो कि आपका खगोलीय पिंडों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं। और इसमें आर्यभट्ट जो थे ना, ये हम लोग के प्राचीन खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि सूर्य के प्रकाश से ही जो है ये जितने भी आपका ग्रह है और चंद्रमा है, ये जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं।
ठीक है। तो डियर ये चैप्टर ना काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में जो है इसको देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग सूर्य से स्टार्ट करेंगे।